कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से कोचिंग सेंटर में अफरा तफरी मच गई। लगातार 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची थी और आग बुझाने की कोशिश की गई और अग्निकांड से 14 लोगों की मौत की खबर अब सामने आई है। सीएम योगी ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो लखनऊ में यह बड़ा हादसा हुआ है। पूर्णिया में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी। आग की वजह से कोचिंग सेंटर में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई। 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन ये दुखद खबर, अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें हैं लखनऊ के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर की, जहां पर भीषण आग लगी और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 14 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों को मौके पर पहुंचकर बाहर भी निकाला गया। वहीं एक व्यक्ति बिल्डिंग से नीचे कूदता भी दिखाई दिया। हड्डी पसली टूट जाने की वजह से अस्पताल ले जाया गया और अब खबर कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लखनऊ में प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा हुआ। आग लगी, 14 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की टीम, दमकल विभाग की टीम लगातार मौके पर पहुंची, बचाव कार्य शुरू किया, आग बुझाने की कोशिश की गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और अभी खबर ये सामने आ रही है कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। अलीगढ़ दौरा था, अपने सभी दौरों को, आज के सभी कार्यक्रम को आज के लिए रद्द किया गया है, क्योंकि उन तमाम चीज़ों का गवाह मैं खुद भी रहा। बॉडी से सर से लेकर के पैर तक पूरी तरह से ढकी हुई थी, कोई हरकत शरीर में नहीं थी। और जिस तरह की जानकारी उन्होंने शेयर की कि ये जो ऊपर, एक बार जब मैं कैमरा पैन करेंगे पीछे, कि एनिमेशन बनाने का पहले मंजिल पर ऑफिस थी, तो कई सारे लड़के यहाँ नौकरी भी करते थे जो एनिमेशन बनाने का काम। इसके अलावा पढ़ने वाले लोग भी 3rd फ्लोर पर थे। तो ये बड़ा मिला जुला सा मिक्सचर हो गया कि एनिमेशन की ऑफिस भी थी। हालांकि मैक्सिमम जो उनको जो जानकारी उनके अफसरों में दी है डीजी हेल्थ ने या सीएमओ ने, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, कम उम्र के लोग हैं। मैंने भी 2-3 बॉडी कुछ के पैर खुले हुए थे, वो बहुत कम उम्र लोग नज़र आ रहे थे। बिल्कुल 18 से 20 साल उनका एज ग्रुप रहा होगा। तो ये जो दुखद घटना लखनऊ में हुई है, ये आंकड़े मैं बार बार कह रहा था कि दहाई में ना जाएं, वो दहाई से पार कर गए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उससे ज़्यादा, 14 से भी ज़्यादा ये संख्या हो सकती है। और 4 लोग ट्रामा सेंटर भेजा गया है इलाज के लिए। उनके लिए सुचारू व्यवस्था सारी करी गई है, लेकिन जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है। एक बार जूम करें कैमरे की तरफ, ऊपर जो है डीजीपी भी खड़े हुए हैं, साथ में उनके एसीएस भी अभी खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम कार्यक्रम भी निरस्त करे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम की भयावहता को आप समझे, इतना ज़्यादा भयावह है कि पूरी सरकार ने अपने तमाम कार्यक्रमों को निरस्त करके पूरा ध्यान इस पूरी कैजुअलिटी पर है। जिलाधिकारी लखनऊ अभी भी यहाँ मौजूद है, ऊपर मैं देख पा रहा हूँ, वो भी ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप इस बात को मान के चलें कि संख्या अब ना बढ़े, क्योंकि एक बॉडी अभी इस एम्बुलेंस में है। इसके बाद एम्बुलेंस लगाने की ज़रूरत ना पड़े, स्ट्रेचर को ऊपर भेजने की ज़रूरत ना पड़े। एक के मूवमेंट की जानकारी यहाँ हो रही है, एक एम्बुलेंस को मूवमेंट कराया जा रहा है। इसके बाद अगर एम्बुलेंस की संख्या आप साथ तो देखें तो कई सारी हैं। अभी भी लाइन में कम से कम 8-10 एम्बुलेंसेज को खड़ा किया गया है, लेकिन ईश्वर से दुआएं रहेगी कि ये जो सबसे पीछे एम्बुलेंस है, इसको लेन में फिर न लगाया जाए। लेन में साफ तौर से लगाने का मतलब है कोई कैजुअलिटी फिर बढ़ी। आंकड़े थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन साफ तौर से उसका मतलब है कैजुअलिटी का बढ़ना, क्योंकि जिस तरह से बार बार एम्बुलेंसेज की तादाद बढ़ती रही, स्ट्रेचर की तादाद बढ़ती रही, उससे जो है संख्या भी, आंकड़े जो है वो बढ़ते रहे। मनोज शाही बार इधर मेरे साथ आएंगे, मैं एक बार आपको उन एम्बुलेंसेज को भी दिखाऊंगी, कितना बड़ा पैरामेडिकल के स्टाफ और हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ को यहाँ पर तैनात किया गया है कि कोई कोर कसर न रहे। और मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ कई घंटे से कवरेज करते हुए नजर आ रहा हूं। जो इंसानी अपनी कोशिश है, वो कोशिश बहुत जबरदस्त यहां पर रही है, लेकिन धुएं गुबार की वजह से और जिस तरह से वहां पर सांस लेना लोगों का मुश्किल हो रहा था, शायद बड़ी वजह बनी है आंकड़ों के बढ़ने की। आप साफ तौर से आप देखें कि कितनी एम्बुलेंसेस अभी भी यहां पर स्टैंड बाई में खड़ी हैं, कितने सारे फायर ब्रिगेड्स यहां पर अभी भी स्टैंड बाई में खड़े हुए हैं। लेकिन फिर मैं बात वही कहूंगा कि इन एम्बुलेंसों की जरूरत ना पड़े, ये ऐसे ही बरबस वापस चली जाएं, खाली वापस चली जाएं, क्योंकि अगर
ये अंदर फिर से लगाई जाएंगी तो इसका साफ तौर से इशारा ये माना जाएगा कि शायद संख्या कैजुअलिटी की बढ़ रही है। ये तस्वीरों का दूसरा रुख था जिसके इशारे से इस बात को समझने की मैं कोशिश अपने दर्शकों को कोशिश कर रहा हूँ कि कैजुअलिटी क्या इससे ज़्यादा होने वाली है या यहीं पर थम जाएगी। जो सबसे लास्ट में एम्बुलेंस बैक के करके लगाई गई है, पूरी उम्मीद है और ईश्वर से दुआ रहेगी कि ये जो है आखिरी एम्बुलेंस को एक बार फिर से उस स्थान पर पोर्टिको की जहां से बॉडीज को लेकर के जाया जा रहा है उस जगह पर ना लगाया जाए। साफ तौर से इस पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है। दर्जनों की संख्या में उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की आपात सेवाएं, मेजर संख्या में मैन पावर यहाँ पर जो है तैनात है। सैकड़ों संख्या में मैं देख पा रहा हूँ NHM की इमरजेंसी 108 के लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तमाम जो एजेंसियां हैं जो कैजुअलिटी में मदद कर रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। खुद DGP यहाँ मौके पर खड़े हुए हैं, ACS होम यहाँ पर हैं। इसके अलावा सारा जो तबका है पॉलिटिकल तबके में डिप्टी CM खुद खड़े हुए हैं, अभी वो गए नहीं है 2.5-3 घंटे से यहाँ से। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा हादसा है, अब देखिए धुआं, जब मैं यहाँ 1.5 घंटे पहले आया था धुआं बहुत था, अब धुएं में भी काबू पूरा पाया गया। लेकिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं या आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो उनका इस हिसाब से कहना है कि जो होना था अब तक हो गया होगा, बस अब दुआओं की दरकार है, दुआओं की संख्या कम से कम रहे। जो कैजुअलिटी है उसको लेकर के तमाम लोग यही बार बार कह रहे हैं कि वो संख्या कम से कम रहे, यही कोशिश है। क्योंकि बिल्डिंग जो है 3 मंजिला है, उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक अलग से सीढ़ी लगाई गई है बगल की छत से जहाँ पर DGP खुद मौजूद हैं, ACS होम फिलहाल मौजूद हैं, जिलाधिकारी लखनऊ मौजूद हैं, कमिश्नर लखनऊ मौजूद हैं, नीचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक खड़े हुए हैं। तो ऐसे में सारे आलाधिकारी रेस्क्यू के कमान को ऊपर से ही संभाल रहे हैं। वह ऊपर सीढ़ियाँ लगाई गई जैसे STRF NDRF के लोग ऊपर जा करके दीवार को तोड़ा है लोगों ने, और 3rd फ्लोर पर भारी संख्या में लोग अभी भी ऊपर हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता है कि वो जो है उनके बच्चे यहाँ पर थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लाइब्रेरी वगैरह तमाम चीज़ें ज्वाइन कर रखी थी। तो अभी जिस तरह से आंकड़े साफ होंगे, स्थिति जिस तरह से साफ होगी, उनके घरों में स्थितियाँ और ज़्यादा भयावह होगी। तो अब फिलहाल जिस तरह से है कि कुछ तो देखिए तस्वीरें हैं लखनऊ के पुरनिया से। बेहद दुखद तस्वीरें सामने आई है जहां पर कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी और लगातार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स बता रहे हैं। और ये बेहद दुखद खबर, अब तक 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। डिप्टी CM वहां पर मौजूद हैं, लगातार SDRF NDRF की टीम भी पहुंची हुई है, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद है, एम्बुलेंस बड़ी संख्या में बुलाई गई है ताकि किसी तरह की एम्बुलेंस की कमी ना हो। अस्पतालों को सूचित किया गया है और 14 लोगों की मौत की खबर है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। अलीगंज में कोचिंग सेंटर जहां पर आग लगी, लाइब्रेरी था ऊपर, यहाँ पर स्ट्रेचर्स की तैयारी है, मेडिकल टीम्स की तैयारी है और लगभग 15 लोगों को यहाँ से हमारे सामने निकाला जा चुका है और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से भेजा भी जा चुका है। हालांकि वो काफी ज्यादा मेजरली बर्न्ड नजर आ रहे थे, कोई भी मूवमेंट उनमें नहीं नजर आ रही थी। तो ऐसे में इस तरीके का हादसा होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही। तो कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल भी उन्हें पहुंचाया गया है। फिलहाल 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने अपना सभी दौरा कैंसिल करते हुए वो नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं हमें दे रहा है, फायर ब्रिगेड हमें दे रहा है। आपका क्लिनिक है वहीं पे हम लोग आनंद फानंद ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपका भैया? सुनील मिश्रा। कुल संख्या 25 बताई जा रही थी। 25 बताई जा रही है जिसमें 10 रेस्क्यू हो चुके हैं, अभी वो जीवित हैं। दो अभी जीवित भी हैं? 2 ईश्वर की कृपा है कि सब बचे।